श्रद्धालुओं के मन में नाराजगी काफी है, खासतौर पर अगर वीवीआईपी गाड़ियां आती है या फिर रास्ता रोक दिया जाता है और इसीलिए आज यहां कई इलाकों में बैरिकेड हटा दिए गए हैं। अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो जितने पोंटून पुल हैं उन पोंटून पुलों पर भी आवाजाही खुले तौर पर हो रही है। लेकिन बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए अब 3 फरवरी को जो वसंत पंचमी का स्नान है वो एक चुनौती है। फिर पूर्णिमा का स्नान जो 16 फरवरी को होगा, माघी पूर्णिमा का, और उसके बाद महाशिवरात्रि का जो स्नान होगा 26 फरवरी का। तो ऐसे बड़े स्नान अभी भी है और उन दिन कुछ नियंत्रण किया जाएगा, ऐसा प्रशासन का दावा है। लेकिन अब तक क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जांच जो पुलिस की अपनी हो रही है, प्रशासन की हो रही है, वो कहां तक पहुंची, देखिए आज तक की टीम की ये रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद प्रयागराज की अगली सुबह अनिश्चितताओं के कोहरे से भरी थी, मगर धूप निकली तो संदेह का कोहरा छटा और एक बार फिर श्रद्धालु स्नान के लिए उसी उत्साह के साथ पहुंचते दिखे। दूसरी तरफ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अगले अमृत स्नान की तैयारी करने निकले। देखिए, जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। कल पूरे दिन की चुप्पी के बाद शाम को वैभव कृष्ण ने 30 लोगों की मौत और 60 के घायल होने की घोषणा की थी। अखिलेश यादव पूरी सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए, साथ ही साथ उन सबकी सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कंफ्यूजन है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। हादसे के अगले दिन डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आगे की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में हुए हादसे के बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उस जगह पर भी पहुंचे। देखिए तस्वीरों के जरिए कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पहुंच करके सीधे से वो एक तरीके से कहा जाए कि मुआयना कर रहे हैं। उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर वो हादसा हुआ, उन तमाम जगहों को भी देखा, उस ट्रैफिक को भी देखा, जगह जगह पर जो पुलिस के लिए जो मचान बनाए गए थे उन मचानों को भी देखा। यानी कि हर एक चीज को बारीकी से देखने के बाद चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। सारे वीवीआईपी पास रद्द हो गए। अमृत स्नान के दिन कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगी। एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है, यानी एक तरफ से जाना, दूसरी तरफ से आना। प्रयागराज शहर में वाहनों की एंट्री पर रोक है। 4 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। अब वाहन और साधन के बिना कई श्रद्धालु के लिए पैदल चलना मुश्किलें पैदा कर रहा है। 4 बजे कोई दिक्कतें तो नहीं? अब दिक्कतें का चारों पूरा प्रयागराज घुमा डाला, मर गई चले चले। इस रास्ते के आगे से कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। गाड़ियां इससे पहले ही रोक दी गई हैं। अब केवल एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी, इमरजेंसी व्हीकल्स आएंगी और केवल उनमें जब अधिकारी हो। अब वीवीआईपी पासेस सब यहाँ रद्द कर दिए गए हैं। इसमें यह थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने लोग थे, जिस तरह से भीड़ का रेला आया, सेंट्रल फोर्सेस उस समय उस क्षेत्र में मौजूद नहीं थी और समस्या निरंतर बढ़ती गई। इसीलिए आप ये देखें जिस तरह से स्नान करने के बाद लोग लौट रहे हैं, यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज होती जा रही है और इसी वजह से अब इन नए नियमों का कड़ाई से इन्हें लागू किया जा रहा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, प्रयागराज आज तक। श्रद्धालु लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अगर वीवीआईपी भी आए
तो वो सामान्य व्यक्ति बनकर आए, क्योंकि कुंभ में कोई जात पात का नहीं, कोई ऊंच नीच का नहीं, कोई ओहदे का नहीं, सब बराबर होते हैं। सब बच्चे, सब संतान गंगा मैया की गोद में स्नान के लिए जाते हैं या संगम में स्नान के लिए जाते हैं। इसीलिए एक बात बहुत साफ है कि यहां पर वीवीआईपी हूटर की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, रास्ते किसी वीवीआईपी के लिए नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि जो लाखों करोड़ों की भीड़ आती है उनको बहुत मुश्किल होती है। फिर जब वो स्नान नहीं कर पाते, प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा है, 2 मांगे उन्होंने रखी हैं। एक, मुआवजा बढ़ाया जाए और दूसरी मांग, शव जल्द से जल्द परिजनों को सौंपे जाए। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं, हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए, और जितने भी बॉडीज हैं उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं यहां से प्रयागराज से, उज्जवल रमण सिंह, वो भी बेहद नाराज है। और उज्जवल रमण सिंह का साफ तौर पर कहना है, एक, सही आंकड़ा जारी किया जाए। उनका दावा है कि सही आंकड़ा नहीं जारी किया जा रहा है। दूसरा, वीवीआईपी मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो। और तीसरा, जो आम नागरिक यहां पर आ रहे हैं उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए। सुनिए। देखिए, यहाँ पर तो जो घायल व्यक्ति हैं वो लोगों को, अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं, वो लोग अपने लोगों से बिछड़े हैं। मैंने जब घटना हुई उसके 5:15 बजे ही मेला अधिकारी को एक उनको मैसेज दिया कि आप हेल्पलाइन नंबर तत्काल जारी करें, जो मुझे लगा कि वो शाम 6 बजे जारी हुआ वो हेल्पलाइन नंबर पर बड़े पैमाने पर यहाँ लोग हताहत हुए हैं, बड़े पैमाने पर लोग अपने लोगों से बिछड़े हैं। इसका पर्याप्त इंतजाम आज तक भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, जो मुझे फोन कर रहे हैं कि आप हमको वहां से अस्पताल से निकालकर अपने गंतव्य पर अपने पैसे से जाना चाहते हैं, वो भी जो है प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। सर, आप यहाँ के सांसद हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं प्रयागराज में। मोनी मोर्चा में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत ही दुखद है और ये हर प्रयागवासी के लिए पीड़ादायक पल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमने प्रशासन को इससे आगाह किया था। मकर संक्रांति के बाद मेरी बात हुई, मैंने कहा 3 से 4 गुना ज्यादा लोग आएंगे, उसकी आप पर्याप्त तैयारी कर लें। मैं आप लोगों से कहूंगा कि संख्या अभी भी कम बताई जा रही है, हताहत की संख्या ज्यादा है। मैं सिर्फ करबद्ध निवेदन उत्तर प्रदेश की सरकार से, सही आंकड़े कृपा करके, अब तो आम श्रद्धालु के साथ ऐसा मत करिए। आप एक मोर्चरी से दूसरी मोर्चरी, पूरा का पूरा प्रशासन, सर्वर से लोगों के वो डिलीट किए जा रहे हैं। इस तरीके की कार्रवाई लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, ये दुखद है। तो इस बीच एक और बड़ी बात है, जो नाराजगी है लोगों में वो खुलकर सामने आ रही है और गुस्सा फूट रहा है, खासतौर पर तब जब लोग अपने परिजनों को तलाश रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जब वो लॉस्ट एंड फाउंड यानी भूले भटके महिला और बाल केंद्र में भी जाते हैं तो वहां उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही दिल्ली से आई 2 बहनों से मेरी बात हुई जो पिछले 24 घंटों से अपनी मां को तलाश रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिली। उनका गुस्सा सरकार और प्रशासन दोनों पर फूटा। हम अपनी बहन को कल, कौन सा थाना ये, जूसी थाना से हम कल अपनी बहन को 100 मीटर पैदल चल गए, हम जूसी थाना से लेकर आए उसको। इसका जवाब कौन देगा? हुआ क्या था उस समय? आपका क्या था? 7 बजे का अनाउंसमेंट किए थे 28 तारीख को कि 7 बजे अमृत स्नान शुरू हो गया है, आप लोग नहा के अपने अपने घर को निकले। चारों तरफ से बैरल लगा दिया गया। हम 7 बजे से स्नान करके हम 9:15 बजे हम यहाँ से निकले। आगे जाके चारों तरफ से बैरल लगा, बीच में एम्बुलेंस खड़ी है। चारों तरफ से लोग को छूट दे दिया आने का, बीच में एम्बुलेंस खड़ा करवा दिए, बैरल लगा दिए। पब्लिक क्या करेगी? तो आप निकल नहीं पाए? हम निकल नहीं पाए। कितने लोग मरे वहाँ, गोद में बच्चा ले लेके मरी है सब। संजना देवी है, मेरी माता खोई है, उनका नाम क्रांति देवी है। हम दिल्ली से आए हैं, हम 2 दिन से यहाँ पागलों की तरह भटक रहे, भूखे प्यासे। सारा पुल बंद कर रखे, 14 नंबर जाओ तो 18 नंबर जाओ, ब्रिज कितना घुमाव पड़ रहा। आप पैदल चल के देखो हमारे साथ। जहाँ वहाँ हादसा हुआ है वहाँ जितने पुलिस
है कि इधर हुआ ही नहीं है हादसा। हम आपको उस चौक तक लेके जाएंगे कि वहाँ हादसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सारा तोड़फोड़ बैरल सारा सेट कर दिए कि पब्लिक को दिखे ना जो आ रहे हैं। आप वो खोया पाया केंद्र में गए, वहाँ अनाउंसमेंट किया है, एक आदमी खोया है जो हमारा सिर्फ नाम लेगा, सैकड़ों की तादाद में खोए वहाँ। तो पूरी रात पूरा दिन हो गया, हमें अभी तक तो नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला मुझे। कल से पानी खाना नहीं जा रहा हमारे, मतलब क्या करें। हम दिल्ली से आए यहाँ मम्मी को ढूंढने के लिए। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के जो सचिव हैं दुर्गा दास, उनका यह मानना है कि जो मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ और न केवल संगम पे बल्कि झूसी में भी, ये मेला क्षेत्र का जो प्रशासन है उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। उन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। उनका यह मानना है कि कड़ाई से इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में लीपापोती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है, प्रिय घटना है। 1954 के बाद ये पहली घटना यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बहुत है जो लापरवाही वाली घटना है और प्रयागराज की अवमानना करने का ये फल है। त्रिवेणी मैया का अपमान करने का ये फल है। अहंकार से यहाँ पे मेला कोई संपन्न नहीं करा सकता, तो अहंकार रहित होना चाहिए। सभी भक्तों का श्रद्धा लेकर के आपको सब काम करना चाहिए। अप्रिय घटना है। मैं इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस के द्वारा करवाना चाहता हूं। जो इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसको दोषी मानते हैं इसमें? ये तो जांच का विषय है, कौन आएगा दोषी। अभी तो मुख्य रूप से जो इसके अधिकारी हैं, जो इसकी व्यवस्था में लगे हैं, उनके ऊपर भी है। 54 के बाद हुई है ऐसी घटना, त्रिवेणी पे कहीं नहीं हुई है। सन 54 में घटना हुई थी, उसके बाद ये घटना इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। और जमीनी स्थिति इस समय यहाँ देखिए, ठीक मेरे पीछे ये संगम तट है और ये एक के बाद एक जितने भी पॉन्टून पुल थे, ये पॉन्टून ब्रिजेस अब तक बंद पड़े थे, लेकिन अब इनको दो लोगों की, श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। न केवल संगम बल्कि बाकी तटों पर भी लोगों को नहाने के लिए और इस समय प्रोत्साहन उनको दिया जा रहा है कि अलग अलग तटों पर वो स्नान करें। गंगा नदी, यमुना नदी और केवल संगम पर भीड़ न लगाए ताकि वो स्नान करके जा सके। रास्ते में अभी भी भारी भीड़ है और ये तीनों तारीख यानी 3 फरवरी, 12 फरवरी और फिर 26 फरवरी, तीनों दिन बड़े स्नान है। उसमें प्रशासन ये दावा अब कर रहा है, आश्वासन दे रहा है कि वो कड़े कदम उठाएगा कि सुचारू रूप से स्नान हो सके। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।